नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राज्यपाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। राज्यपाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये अपन ने राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा था, ये राज्यपाल के सारा टॉपिक अपन ने यहाँ से देखना शुरू करा था। राज्यपाल की बेसिक जानकारी जानने के बाद में अपन राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देखे थे। अनुच्छेदों के क्वेश्चन आने ही आने हैं। सीईटी में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर चांस किस चीज का कि इस तरफ तो दे देंगे अनुच्छेद के 152, 153, 154, 155। अब इन सब का मिलान करो, तो इसके लिए अपन को क्या है, ये अनुच्छेद याद होना चाहिए। तो एक बार इनको देख लेते हैं ताकि अगर आपका रिवीजन होना है तो वो हो जाता है। अनुच्छेद 152 में थे राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 153 से राजा का नाक योगा से साफ। ये ट्रिक होती है अपने पास, राजा का नाक योगा से साफ, ये वाली ट्रिक है ये, और ये अपने अनुच्छेद है। और इसमें देखो, राजा से राज्यपाल हो जाएगा, कहाँ से कार्यपालिका हो जाएगा, ना से नियुक्ति हो जाएगी, क से कार्यकाल हो जाएगा। ये सारी चीजें अपन आगे से आगे देखते जाएंगे। तो ये अपन ने यहाँ से देख लिया। इसके बाद अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अपन ने क्या है, जो भी अनुच्छेद थे उनके अपन ने क्या डिटेल्स, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसकी सिफारिश पे होती है, वो सारी चीजें ये अपन ने क्या है कि सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखी है पहले से। अब अपन जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सीईटी के लिए भी आरएस लेवल से अपने तैयारी करवाई। जैसे अनुच्छेद ये 213 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अध्यादेश। अब सीईटी में तो जैसे देखा जाए तो सीधा यही पूछा जाएगा कि अध्यादेश जारी करने की जो राज्यपाल के पास शक्ति है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो वो अनुच्छेद 213 हो गया अपने पास, और संविधान के भाग 6 के अध्याय 4 में। तो फिर इसके बाद ये अध्यादेश होता क्या है, कौन जारी करता है, कितने टाइम तक लागू रहता है, जैसे 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन में पारित होना आवश्यक है। ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। राजस्थान में कितनी बार अध्यादेश लगाया, और मतलब किस साल में कितनी बार लगाए वो देखा था। उसके बाद में ये अपने राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद थे वो सारे देख लिए, और राज्यपाल से संबंधित जो कथन पूछे जाते हैं वो तो अपने यहाँ एक साथ ही देख ली सारी चीजें। और इसके बाद ये जो राज्यपाल से संबंधित आयोग थे वो भी अपन ने देख लिए। अब अपन देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब प्रश्नों पे आ जाते हैं। प्रश्न बताने से पहले क्या है कि आपको क्या करना होगा कि जैसे ये क्वेश्चन है तो उसमें से एक न एक ऑप्शन आपको क्या करना, सेलेक्ट करना है। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है या फिर आप पुराने खिलाड़ी हो तो ये फिर आपके लिए इजी है। ठीक है, तो अपन इसमें 50% देखेंगे। इसमें क्या है कि पहले आप कोई न कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे कि इसका आंसर ये होगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपके क्वेश्चन और भी सही और ज्यादा होते जाएंगे। तो अब करते हैं अपन शुरुआत। और क्लास की शर्त यह है कि आप क्लास पूरी देखोगे। पूरी क्लास जैसे ही अगर आपने देख ली तो आपके 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से कम अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे होंगे ना, तो 35 से साढ़े क्वेश्चन तो आपको क्लास में याद होंगे। तो अब अपन करते हैं शुरुआत। जो पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इसका जो अपने पास आंसर होगा वो होगा हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जो कि अपने 45वें राज्यपाल है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है जो कि कौन है, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। और प्रथम, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो वर्तमान कौन है, एक पूछा जाता है कि राजस्थान के सबसे प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो वो है अपने गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका कार्यकाल भी सबसे लंबा है। सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल में किसका है, गुरुमुख निहाल सिंह। इसका आंसर अपना हो गया हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। तो ये रहा हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो मैंने आपको अभी भी बताया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल है वो है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और ये महाराजा मान सिंह द्वितीय, ये राजस्थान के अंतिम जो थे वो कौन थे, राज प्रमुख। राज्यपाल का जो पद है वो राज प्रमुख से लिया गया। पहले क्या होता था, अंग्रेजों के टाइम में इनको कहा जाता था राज प्रमुख। जब अपने रियासतकालीन राजस्थान था, जब राजस्थान में 29 रियासतें थी, तब अपना क्या था, राज प्रमुख का पद था राजस्थान का। जब आप एकीकरण पढ़ोगे तो उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह, मान सिंह, अंत में कौन से आएंगे, मान सिंह। उसके बाद में ये मान सिंह ही रहे थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद है, डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा है। तो ये क्या है कि राजस्थान के दूसरे राज्यपाल हैं, यानी कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह के बाद में कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये हो गए। तो इसका आंसर अपने क्या था, बी। ये हो गया सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये हो गया। इसके बाद में राजस्थान में राज्यपाल का पद किस वर्ष सर्जित किया गया। सर्जित यानी कि बनाना, पॉलिटी की भाषा में कहा जाता है सर्जित। या फिर जैसे विधानसभा का, अगर किसी राज्य में विधानसभा बनानी है तो उसे सर्जित कहा जाता है। अगर विधानसभा का खंडन करना है तो उसे विघटित कहा जाता है। वो सारे शब्द है ना।
ये हो गया राज्यपाल। राजस्थान में राज्यपाल का पद किस वर्ष सर्जित किया गया? तो इसका आंसर होगा अपने 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 7वां सण का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। तो इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1956, 7वें संविधान संशोधन के बाद 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है ये भी मैं आपको साथ में बता दूं कि सातवां सातवां संविधान संशोधन 1956, इसमें क्या, इस संविधान संशोधन के तहत कहा गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल के पद से पहले राजस्थान के मुख्य कार्यकारी को किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से कि राजस्थान, ये राज्यपाल का जो पद बना था, तो इससे पहले इस पद पर रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, महाराज प्रमुख नहीं थे, गवर्नर जनरल कहा जाता है, राज्यपाल को ही गवर्नर जनरल कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इससे पहले कौन थे? राज प्रमुख। इसका आंसर हो जाएगा अपने राज प्रमुख, ये राज प्रमुख हो गया। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? एकमात्र राज प्रमुख, ये मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन थे। क्या है कि जब इनको राज प्रमुख से राज्यपाल का पद बनाया गया था, तो ये फिर आजीवन के लिए क्या हो गए थे? राज प्रमुख हो गए थे। कौन? सवाई मानसिंह जयपुर के निवासी थे, सवाई मानसिंह। ठीक है, जब आप एकीकरण पढ़ोगे तो उसमें आता है चार राज प्रमुख याद रखने होते हैं, चार प्रधानमंत्री याद रखने होते हैं, और फिर एकीकरण का उद्घाटन किसने किया था? एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल, ये आपने एकीकरण पढ़ा होगा तो उसमें सारी चीजें आती है। तो राज प्रमुख उसमें कौन कौन थे? उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह, और सौते आ जाते हैं मान सिंह। ये हो गए, ये अपन जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तब अपन एकीकरण को पढ़ेंगे। तो इसका हो गया सवाई मान सिंह। राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले कौन है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, सबसे लंबा कार्यकाल किनका है? तो सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो था किसका? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के सबसे पहले राज प्रमुख राज्यपाल कहा जाए तो वो भी ये है, और इनका सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो भी कौन होंगे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कब से कब तक है इनका जो कार्यकाल है? वो 1956 से लेकर 1962 के मध्य रहा था। 1956 से लेकर 1962 6 वर्ष तक। ये हो गया सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, यही अपना आंसर था, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, तो वो थी अपनी कौन? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कौन थी? राजस्थान की पहली पहली महिला राज्यपाल थी, और भारत की अगर पहली राष्ट्रपति कहा जाए तो वो भी होगी प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राज्यपाल, समझ गए। और यही है भारत की सबसे पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जो बाद में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी, पहली महिला राष्ट्रपति है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? राजस्थान के ऐसे कौन से? इसका आंसर होगा मदन लाल खुराना। कौन होगा? मदन लाल खुराना। इन्होंने 2004 में क्या करा था? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अपना, क्या? मदन लाल खुराना। इसके बाद अपन देख लेते हैं राजस्थान के किस राज्यपाल का उनके कार्यकाल के दौरान सबसे पहले निधन हुआ था? ये खत्म, मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन जो अब आएंगे ना वो होंगे क्वेश्चन। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि अपन ने अगर राज्यपाल को अलग अलग से पढ़ाया तो इसमें तो यहाँ से सीधा सीधा यही पूछेगा। अब या तो आपको पूछा जाएगा हरिभाऊ किशनराव बागड़े, या सबसे लंबा कार्यकाल, या राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन है वो पूछा जाएगा। सबसे पहले राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान है, सॉरी, हरिभाऊ किशनराव बागड़े, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। और मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो भी वर्तमान की, अगर आप कहो तो मैं टेलीग्राम की नीचे लिंक दे दूंगा, और वर्तमान में कौन किस पद पर पे है वो मैं आपको एक फोटो भेज दूंगा, पीडीएफ, तो वो देख लेना आप, है ना। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं एक फोटो भेजूंगा जिसमें एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, हमेशा ही, कि वर्तमान में किस पद पर कौन है। मतलब कोई ना कोई पद दे देगा, जैसे राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान के मुख्य राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, कुछ भी पूछा जाता है तो उसको क्या है मैं कि एक पेज में आपके सामने सारी चीजें दे दूंगा, तो वो आप टेलीग्राम से देख लेना। राजस्थान के किस राज्यपाल का उनके कार्यकाल के दौरान सबसे पहले निधन हुआ था? इसमें क्या है, ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया, राजस्थान के किस राज्यपाल का उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? सबसे पहले निधन हुआ था। सबसे पहले के राज्यपाल के पद पर रहते हुए, राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ था, वो थे इसमें राजस्थान दरबारा सिंह। सबसे पहले कौन थे? दरबारा सिंह। तो ये हो गए दरबारा सिंह। इनका 1998 में इनके कार्यकाल
सबसे छोटा कार्यकाल पूछा, ये क्वेश्चन आप याद रखना है। निधन का तो देखो पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें टोटल 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनका क्या हुआ था, पद पर रहते हुए। लेकिन सबसे छोटा कार्यकाल आप याद रख लेना, इनका कार्यकाल सबसे छोटा भी रहा है। किनका? दरबारा सिंह का। दरबारा सिंह कौन है? जो पद पर रहते हुए सबसे पहले राज्यपाल है जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यानी कि पद पर रहते हुए जिनका निधन हुआ था वो थे दरबारा सिंह। और सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए तो वो भी होंगे दरबारा सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो वो होंगे गुरुमुख निहाल सिंह। और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के कितने राज्यपालों का निधन उनके पद पर रहते हुए हुआ है? तो वो थे अपने कितने? 4। इसमें 4, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, एस के सिंह और प्रभा राव। राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल। वसुंधरा राजे ये अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री है। कौन? पहली महिला मुख्यमंत्री। और इसका आंसर होगा अपना प्रभा राव। प्रथम थी प्रतिभा पाटिल, दूसरी महिला राज्यपाल थी वो थी प्रभा राव। कौन थी? प्रभा राव। इसका आंसर हो जाएगा प्रभा राव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि वर्तमान, जब मैंने हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के बारे में बताया था कि वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल है वो है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। तो ये कौन किस नंबर पर है? तो ये है 45वें नंबर के। पद क्रम के अनुसार है ना, पद क्रम के अनुसार, कार्यकाल के क्रम के अनुसार कह सकते हैं, पद क्रम के अनुसार कह सकते हैं। तो वो हो गए अपने हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, 45वें। इसके बाद में 45वें से आप याद रख लेना, अगर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, तो वो या तो 45वां अमेरिका का राष्ट्रपति या 48वां, आप गूगल करके देख लेना अगर आपको याद। शायद 45वां है और साथ में ये भी 45वें, वो शायद 45वां ही होगा। ठीक है, ओबामा के बाद में बनाए, दूसरी बार बनाए। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति का होता है वो कि मतलब 2 बार ही बन सकता है, 4 साल का कार्यकाल होता है, 2 बार के बाद में नहीं बन सकता। तो ये ट्रंप का आखिरी 2 साल बसे हैं। राजस्थान के किस राज्यपाल के समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन? ये राष्ट्रपति शासन आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, ये अपना ने पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि जब अपन मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री के काल, किस मुख्यमंत्री के काल में सर्वाधिक राष्ट्रपति काल लगा था, और किसके कार्यकाल में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था, तब अपन क्या है एक सारणी बना के लेके आएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ राष्ट्रपति काल, एक तरफ राज्यपाल। तब राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों साथ में देख लेंगे। इसमें पूछा है कि राजस्थान के किस राज्यपाल के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो राजस्थान के दूसरे राज्यपाल कौन थे? दूसरे पहले तो थे गुरुमुख निहाल सिंह, दूसरे नंबर पे थे डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा। डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा, तो इनके शासन काल में क्या था? राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ये हो गया डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा। राजस्थान में जब चौथा राष्ट्रपति शासन लगा 1992-93 में, तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? ये अपन बाद में देख लेंगे, क्योंकि इसका ये क्या है मैंने पढ़ा या नहीं, तो फिर यहाँ पे आप देखो या ना देखो कोई बात नहीं है ना। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा एम सिन्हा रेड्डी। ये अपन पढ़ेंगे कब? ये अपन पढ़ेंगे जब अपने पास मुख्यमंत्री टॉपिक, जो कल मुख्यमंत्री की क्लास से लेके आऊंगा उसमें आपको मैं पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के किस राज्यपाल का संबंध आरपीएससी, जो अपनी एग्जाम करवाती है आरएएस एसआई, इनका आरपीएससी के सदस्य के रूप में भी रहा है, यानी कि आरपीएससी के सदस्य रहे उसके बाद राज्यपाल बने, तो वो अपने कौन है? वो अपने हैं रघुकुल तिलक। कौन है? रघुकुल तिलक। तो तिलक रघुकुल, रघुकुल से आप जैसे तैसे करके जोड़ लेना, राम से जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, रघुकुल। तो रघुकुल तिलक कौन है? राजस्थान के वे राज्यपाल है जो आरपीएससी के भी सदस्य रहे। आरपीएससी के भी सदस्य रहे, राजस्थान पब्लिक सर्विस बोर्ड। ये हो गया। आरपीएससी के सदस्य कौन रहे? रघुकुल तिलक। ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान और शक्तियां। अब क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ आपको, अनुच्छेद 153। लेकिन इसकी क्या अपन डिटेल देख लेते हैं एक बार, जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। जैसे कि 152 है, इसको तो आप अलग से याद रख लेना। 152 में क्या है? 152 में क्या राज्य की परिभाषा दे रखी है। राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो वो राज्य की परिभाषा किस में दे रखी? अनुच्छेद 152 में। ये ऐसे ही साथ में दे रखा है, बाकी राज्यपाल से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हो गया। अब देखते हैं अपन अनुच्छेद एक, पहले ट्रिक। ट्रिक का नाम है राजा का नाक। राजा का नाक, योगा से साप, योगा से साप।
यहाँ देखेंगे तो टाइम लग जाएगा, या तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो क्लास क्या 14 मिनट की हो चुकी है। तो क्या अगर अपन ऊपर जाके देख लेते हैं राजा का नाग योगा से साफ, इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं तुरंत, क्योंकि वहाँ पे लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये देख लेते हैं राजा का नाक। देखो इसमें देख लेते हैं अपन, यहाँ से हाईलाइटर लेते हैं। राजा का नाक योगा से साफ, मैं आपको याद करवा लेता हूँ। राजा, अनुच्छेद 153 में क्या आ जाएगा, राज्यपाल खुद आ जाएगा। किस संविधान में उल्लेखित है, तो वो है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। फिर का से हो जाएगी कार्यपालिका, यानी कि अनुच्छेद 156 में क्या है कि जो कार्यपालिका होती है राज्य की, तो राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, कौन होता है इसका प्रमुख, वो होता है राज्यपाल। तो ये कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है, तो वो राज्यपाल में निहित है। उसके बाद नाक, राजा का ना से हो जाएगा नियुक्ति, किसमें, अनुच्छेद 155 में। 153, 54, 55 ऐसे 153 से लेकर 159 तक लिख लेना। ना से हो गया, क से कार्यकाल हो जाएगा, योगा से योग्यता हो जाएगी, से सेवा शर्तें हो जाएगी, साप से शपथ हो जाएगी। योग्यता में जैसे राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए, और सेवा शर्तों में तो वो फारिग के किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, तो वो लाभ के पद पर नहीं, वो सारी चीज़ें अपने क्या डिटेल में पहले पढ़ रखी हैं। तो अभी देखेंगे तो क्या है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्लास कंप्लीट नहीं होगी। 50 क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन नहीं है। अब देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 हो गया। ये राजा का नाग वाला ये देख लिया, तो इसमें अनुच्छेद 153 में राजा, राजा से राज्यपाल 153 में हो गया। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में नहीं थी, ये मैंने आपको बताया था, इसलिए आप बताओगे अब। इसका आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री में है, मुख्य सचिव में है, राज्यपाल में है, या विधानसभा अध्यक्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना राज्यपाल। कार्यपालिका की शक्ति यानी कि जो भी राज्य में जो भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वो कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। तो उसका जो प्रमुख होता है वो होता है कौन, इसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। और राजनीतिक प्रमुख पूछ लिया जाए, राज्य का राजनीतिक प्रमुख, तो वो होता है मुख्यमंत्री। और इसकी जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, तो वो क्या है, ऐसे मतलब दे दिया राज्यपाल को, लेकिन वो है नाम मात्र की इनके पास शक्तियां। उनका यूज जो करते हैं वो करते हैं राज्य का मुख्यमंत्री, और उसका जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रि परिषद के जो भी सदस्य होते हैं वो यूज करते हैं ना ज्यादातर। ये मैंने आपको पहले डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी है। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, सीधी बार न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति है वो करता है राज्यपाल की नियुक्ति। यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नहीं, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है अपने पद पर बना रह सकता है। जो राज्यपाल है वो क्या करता है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार है, यानी कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही इसका त्याग पत्र लेता है, राष्ट्रपति ही इसको इसके पद से हटा सकता है। मतलब 5 साल के कार्यकाल से पहले अगर हटाना हो तो उसको लिए राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो इसके लिए क्या हो गया, राष्ट्रपति के अनुसार। लेकिन इसको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, राज्य के मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश। ये अपने शपथ में पढ़ा था, तो वो भी आगे क्वेश्चन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रपति किसके में, अनुच्छेद 155 है। अनुच्छेद पूछ ले तो अपने कौन सा हो जाएगा, 155 हो जाएगा। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, तो सामान्य कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। बाकी होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर कोई ऐसी शिकायत है जिसकी वजह से, जैसे कि राज्यपाल पे अगर कोई ऐसे सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, क्या कर सकता है, इसको पद से हटा सकता है। ये हो गया, 5 वर्ष हो गया। इसके बाद अब 5 वर्ष हालांकि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये दोनों साथ में याद रखना है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, मैंने जब आपको योग्यता बताई थी तब मैंने सीमा बताई थी आपको, साथ में अभी बताई थी 2 मिनट पहले। तो जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष। कितनी है, 35 वर्ष। इसके बाद में देख लेते हैं राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। भारत का राष्ट्रपति, विधानसभा का अध्यक्ष, देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि राजस्थान का राज्यपाल अगर किसी को बनाया जा रहा है तो उसको जो पद की शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, राजस्थान के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसका जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, यानी कि उस न्यायालय का जो वरिष्ठ, उनके बाद जैसे मुख्य न्यायाधीश के बाद में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। और ये इसलिए आपको याद रखना है, देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को शपथ नहीं दिलवाता है। ठीक है, तो संबंधित राज्य के उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है,
तो किसको संबोधित करता है ये मैंने आपको बता तो दिया था, वैसे आपको याद होगा किसको देता है। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति भी वही करता है, राज्यपाल से त्याग पत्र भी वही लेता है, राज्यपाल को हटाता भी वही है, और प्रसाद पर्यंत के अनुसार बना भी उसी के अनुसार रहता है। तो कौन है वो है अपने भारत के राष्ट्रपति। कौन है वर्तमान में, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये हो गए। तो भारत के राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आप बताओ एक बार, ये तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर होगा अपने अनुच्छेद 213। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 213। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल क्या करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार, यानी कि मुख्यमंत्री के कहने पर बाकी मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसका हो जाएगा अपना राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 164 में इसका जिक्र किया गया है, तो ये अनुच्छेद भी अपने पढ़ लिया था। राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन? राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है, ये अपने एक साथ ही एक डिटेल में देख लिया था। तो कौन करता है इसका? राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। अगर इनको जैसे हटाना हो, जैसे आरपीएससी को अध्यक्ष को हटाना हो या सदस्यों को हटाना हो, तो वो राज्यपाल नहीं हटा सकता है ना। राज्यपाल के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य जैसे किसी भी राज्य का विश्वविद्यालय होगा, उसका कुलाधिपति कौन होगा? राज्य का राज्यपाल होगा। और बाकी कुलाधिपति तो होगा राज्यपाल खुद। और कुलधिपतियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसमें किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? तो वो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। ये हो गया। अनुच्छेद 356 के तहत ये अपने 356 पढ़ लिया था। राजस्थान विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये है ना, वर्तमान में क्या है, ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी है, तो इस क्वेश्चन को आप याद मत रखना। इसका है राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता था यानी कि पास्ट में अब ये समाप्त कर दिया गया। तो कितनों को कर सकता था? एक जने को कर सकता था, है ना। इसका एक हो जाएगा, लेकिन अभी आपको याद ना रखना, नहीं रखना है, इतना डीप नहीं पूछेगा। ये जो क्वेश्चन है 29 नंबर, ये क्वेश्चन आप कंठस्थ कर लो। राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसमें राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये अपन क्या आगे जाकर जब विधानमंडल पढ़ेंगे, विधानमंडल में 3 चीजें आती हैं। राज्यपाल आता है, विधानसभा आती है, और विधान परिषद आती है। तो राज्यपाल अपन ने पढ़ लिया। विधानसभा तो अपन को डिटेल में पढ़नी होगी, क्योंकि विधानसभा का तो क्या है कि सिलेबस में सीधा सीधा नाम दे रखा है। लेकिन जब विधानमंडल में विधान परिषद आती है, तो उसका अपन क्या है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 169 में विधानसभा विधान परिषद बनाई कैसे जाती है, 171 में वो, तो वो इससे संबंधित जो भी होंगे वो देख लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को करता है? तो 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राज्य का राज्यपाल। ये हो गया। क्या राज्यपाल को मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने की शक्ति प्राप्त है? नहीं, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सिर्फ और राज्य, किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया जा रहा है, उसको पूरी तरह से माफ करना है, तो उसकी शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। वो आगे खिसका सकता है, नहीं, मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने की शक्ति केवल देश के राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल केवल सजा को टाल या बदल सकता है, मतलब थोड़ी आगे खिसका सकता है। बाकी मृत्युदंड तो जो मिलना है वो मिल के रहेगा। ठीक है। राज्यपाल की समाधान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? इसमें समाधान की अपन ने अलग से शक्तियां पढ़ी थी, वो किस अनुच्छेद में दे रखी, ये क्वेश्चन है। तो इसका अपना हो जाएगा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 165 में क्या है? अनुच्छेद 165 में दे रखा है कि अपने अनुच्छेद 165 में राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता यानी कि जो राजस्थान का, जैसे कि अपने राजस्थान के महाधिवक्ता है, वो है राजस्थान के सबसे बड़े वकील। राज्य का सबसे बड़ा जो वकील होता है, उसकी जो नियुक्ति करता है वो भी राज्यपाल करता है। किसमें? अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 200 में क्या होता है? अनुच्छेद 200 में क्या होता है कि अपने जो भी राज्य से कोई भी विधेयक यानी कि बिल कोई भी पारित हो जाए, और फिर उसमें अंतिम हस्ताक्षर राज्यपाल के होते हैं। जब राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल उसे क्या कर सकता है? रोक सकता है, उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, वो वापस लौटा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो पावर अनुच्छेद 200 में। तो ये आपको याद रखनी है। तो अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के लिए है ना। अनुच्छेद 161 हो जाएगा अपने इसका आंसर। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका आंसर आप बताओगे, अभी मैंने आपको बताया था, तो वो हो जाएगा अपना कौन? राज्यपाल। विधानसभा द्वारा
पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अपने अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 200 में। और अनुच्छेद 201 में क्या है कि जैसे कि राज्यपाल ने अब देखो होगा क्या कि कोई भी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद कोई भी बिल पास करेगी, वो जाएगा किसके पास अंतिम हस्ताक्षर के लिए? वो जाएगा अपने राज्य के राज्यपाल के पास। जब राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल उसे क्या कर सकता है? रोक सकता है, निलंबनकारी वीटो लगा सकता है। निलंबनकारी वीटो कहा जाता है, वो रोक सकता है। और वो रोकने का जैसे कि उसको टाइम दिया जाता है इतने, जैसे मान लिया कि 6 महीने के लिए वो अपने पास रोक सकता है। जब वो 6 महीने बाद वापस इसको विधानसभा को उसमें कुछ भी सुधार करने के लिए दे दे और उसके बाद विधानसभा उसमें भले ही सुधार करे ना करे, तो वो दोबारा किसको अगर दोबारा भेज दे रहा राज्यपाल के बाद, फिर राज्यपाल इसको रोकने के लिए बाध्य नहीं है, उसको वो पारित करना ही पड़ेगा। है ना कि उसको राष्ट्रपति के लिए आगे राष्ट्रपति के पास भेजना हो तो वो अनुच्छेद 201 में दे रखा है। अनुच्छेद 168 में 167 में क्या है? 167 में क्या है? 167 में दे रखा है मुख्यमंत्री के राज्यपाल को सूचना देने के कर्तव्य। यानी कि कोई भी राज्य से संबंधित सूचना होगी, प्रशासनिक वर्ग से संबंधित, अगर राज्यपाल सूचना मांग ले तो वो मुख्यमंत्री किसको देगा? राज्यपाल को देगा। अनुच्छेद 213 में क्या है? तो अनुच्छेद 213 में अपन को पता है, मैंने बता दिया था, अध्यादेश। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वो करता है अपना राज्यपाल। ये भी अपन ने देख लिया था। राज्यपाल हर 5 वर्ष में राज्य के वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री स्वयं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में क्या है कि राज्यपाल को अगर कोई सलाह देनी है तो उसके लिए मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का जो मुख्य होगा वो होगा कौन होगा? मुख्यमंत्री खुद होगा। तो वो क्या करेंगे? राज्यपाल को सलाह देंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। तो उसका जिक्र है अनुच्छेद 163 में। ये हो गया। ये अनुच्छेद 163, 164, 165, 166 ये अपने क्रम वाइज पढ़े हैं, लाइन टू लाइन एक साथ लिख रखे हैं। तो आप ये सारी क्लास एक बार दोबारा देखिए। अगर ये समझाने बैठूंगा तो फिर क्या है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। इसके बाद अपन देख लेते हैं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होगा राज्य का राज्यपाल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, राज्य के वे राज्यपाल कौन थे जो भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं? एयर चीफ मार्शल, वायुसेना के चीफ कौन रहे हैं? तो ये हो जाएंगे, इसका आंसर अपना हो जाएगा ओपी मेहरा। कौन हो जाएंगे? ओपी मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा है ना, ये ओपी मेहरा हो गए। इसके बाद राज्य में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? पूरे क्वेश्चन को ही हाईलाइट कर लो, पूरे क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री पढ़ोगे ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, राज्यपाल पढ़ोगे ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। और अब जो अपना एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 1967, 1977, 1980, 1992। तो ये भी अपन बाद में देख लेंगे। राजस्थान के किस राज्यपाल के कार्यकाल में राजभवन में संविधान पार्क का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपने पास कलराज मिश्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलराज मिश्र। इनके कार्यकाल के दौरान क्या किया? राज्यपाल कहाँ रहता है? राजभवन में। राजभवन कहाँ है? जयपुर में। उसमें क्या संविधान पार्क का निर्माण किया गया था? किसके कार्यकाल में? कलराज मिश्र के कार्यकाल में। गवर्नर, गवर्नर किसको कहा जाता है? राज्यपाल को ही इंग्लिश में कहा जाता है गवर्नर। शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इनकी इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना लैटिन। अगर ये याद रहे तो बढ़िया ही है, बाकी के वो नहीं याद हो रहा है ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, शायद ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रख लेना एक ही लाइन का तो शब्द है। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? सबसे पहले जो अपने चीज देखी थी वो ये थी, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ये मैंने सबसे पहले बताया था आपको, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये नियम बनाया गया था कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, विधानसभा के प्रसाद पर्यंत तक। तो इसका ये अगर क्वेश्चन आ जाए, पहली बात तो इसमें ये 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। अगर दोनों आ जाए तो अपन को किसको प्राथमिकता देनी? तो अपन को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इसको क्या देनी? प्रायोरिटी देनी, इसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, जब चाहे इसको रख सकता है। तो अपन को क्या करना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में ना हो तो होगा अपना 5 वर्ष तक इसका सामान्य कार्यकाल होता है। जनरली 5 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये हो गया।
जब राज्यपाल अनुपस्थित होता होगा तो उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसके क्या करेगा, दायित्वों का निर्वहन करेगा, यानी कि राज्यपाल की जगह काम करेगा। राज्यपाल अपने स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा? ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्यपाल के पास स्वविवेकीय शक्ति यानी कि वो खुद डिसीजन ले सकता है कुछ भी, उसमें किसी की सलाह नहीं लेनी होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर क्या है कि सलाह लेनी होती है, तो वो सलाह किसकी लेनी होती है? अगर सब विवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो वो सलाह लेगा। अगर लेनी जरूरी हुई कि सलाह लेनी पड़ेगी तो वो लेगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल मत कर देना, ये याद रखना, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो ये मैंने आपको बता दिया था, अनुच्छेद 165। ये होता है राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अपने टॉपिक भी है तो अपन अलग से पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है कौन? महाधिवक्ता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्लास समझ में आई होगी। अपने पास ये 45 क्वेश्चन थे, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना। और अगर ये क्लास देखने से पहले भी आप क्या है, अगर आपने राज्यपाल का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ऊपर जाकर अपने ये राज्यपाल का जो टॉपिक अपने पढ़ा रखा है पूरा का पूरा डिटेल में, तो ये सारी की सारी चीज़ें देख लेना। 361 वगैरह ये सारे अनुच्छेद, ये 213 अपने देखा था, 201 विचार के लिए आरक्षित राष्ट्रपति के लिए, ये भी अपन निलंबनकारी वीटो भी देखा था, अनुच्छेद 200 भी देखा था। ये सारे अनुच्छेद अपन ने क्रमवाही देखे थे। और ये 166 67 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंधित मुख्यमंत्री की कर्तव्य और किस किस का अध्यक्ष हो सकता है। जैसे इसमें पूछा था पश्चिमी, अपने एक क्वेश्चन आया था पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, इसका भी ये आया था, तो ये भी अपन ने कर लिया था। ये राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ये भी अपन ने देखा था, और कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी करता है। ये सारे अपन ने देखा था। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 165 में। सारे क्वेश्चन अपन ने पढ़ रखे हैं, तो ऊपर जाके ये सारी क्लासें देखिए, नोट्स बनाएंगे, फिर ये दोबारा ले लेना एमसीक्यू की क्लास। और यहाँ से भी अगर आप खुश नहीं हो तो कहीं और भी सर्च कर लेना यूट्यूब पे के राज्य के राज्यपाल से संबंधित, या फिर आपके पास कोई बुक हो तो कहीं पे भी कर सकते हो। और ये भी क्वेश्चन याद रखना है ना, राज्य की नियुक्त प्रावधान कहाँ से लिए गए राज्यपाल का? तो वो है कनाडा से। ये क्वेश्चन मैं लाना भूल गया था, लेकिन ये आप लिख लेना। ये ना कि नोट्स में अपन ने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दे देना, और अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब चैनल को अपने शेयर करो, ताकि क्या है कि अपना और आगे क्लासें लेते रहें। मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।